हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी वो हमने विड्रॉ कर ली है। तो अभी जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला वो पेशावर हाई कोर्ट का होगा और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह फैसला हक़ और इंसाफ पे मबनी होगा और इंशाअल्लाह हमें बेट का निशान मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, हामिद खान साहब कहाँ हैं? बैरिस्टर गौहर से पूछा, आप कौन हैं? बैरिस्टर गौहर बोले, वो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से सवाल किया, आप खड़े नहीं हुए, ये बताएं आप वकील नहीं हैं इस केस में? कल को कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी तो फिर? अली ज़फ़र कहाँ हैं? उन्हें तो एतराज़ नहीं दरख्वास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने जवाब दिया, हमारा केस इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है, अली ज़फ़र को एतराज़ नहीं, वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। बल्ले के निशान के लिए पीटीआई की पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत जारी। मुकदमे में फरीक 2 दरखास्त गुजारों की अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ात। कहा, आइन के आर्टिकल 192 के तहत इलेक्शन कमीशन विफाकी इदारा है, इसके मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का इस मामले पर दायरा इख्तियार नहीं बनता। अदालत ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट को रिट पिटीशन सुनने का इख्तियार कैसे नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दें, क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है। NA 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। अपीलों पर ट्रिब्यूनल के फैसलों का आज आखिरी दिन। शहबाज शरीफ के NA 132, मरीम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही के कौमी और सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर भी फैसला आएगा। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत 12 से ज़ायद सियासी जमातों के नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने के बायस रोके गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुरासले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब और जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू का निशान मुख्तस किया गया है। मुरासले में कहा गया कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को आवेज़ा की जाएगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी 2024 को अलॉट किए जाएंगे। नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग 12 से 15 डिवीजन्स में जलसों से खिताब करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से नून लीग मुल्क भर में 60 जलसे करेगी। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी जलसे शुरू करेंगे। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। लकी मरबत के इलाके तख्ती खेल में घर से 10 अफराद की लाशें मिली हैं। जाँ भाग होने वाले में 2 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। फैसलाबाद में मुबैना मुकाबले में 3 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि बरामदगी के लिए ले जाते हुए मुसल्लह अफराद ने वैन पर फायरिंग की। 1 एहलकार जख्मी हुआ, 3 कैदी मारे गए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध, मामूलात मुतासिर, फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम। मजीद 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। 6 परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। 1 जनवरी से अब तक 300 से ज़ायद परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। धुंध के बायस मुल्तान सखा मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन तक बंद। M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद।
पाकिस्तान में भारत के साबिक हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने दावा किया है कि बालाकोट में कार्रवाई और अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद साबिक वजीर आजम ने भारतीय हम मनसब को कॉल करने की कोशिश की मगर राब्ता ना हो सका। अपनी किताब कशीदगी बढ़ने से बचने के लिए पायलट अभिनंदन को भारत वापस भेजा। भारत ने धमकी दी थी कि पायलट वापस ना किया गया तो संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान को ताकत के इस्तेमाल और मिसाइलों के इस्तेमाल का वाज़े खतरा था। पाकिस्तान ने तनाज़ा बढ़ाने की बजाय भारतीय पायलट वापस भेजने का इंतखाब किया। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीमों के हमले, 9 इसराइली फ़ौजी हलाक, 27 ज़ख्मी। तबाह मकानों और इमारतों से इसराइली फ़ौजियों पर मुहलिक हमले। इसराइली फ़ौज ने बिलाखिर गज़ा का शिमाली इलाका खाली कर दिया। इसराइल का ड्रोन ऑपरेशन कमांडर समेत हमास के 40 अफराद को शहीद करने का दावा। लबनान पर एक और टारगेटेड ड्रोन हमला। एयर यूनिट के कमांडर समेत हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन से हमले। इसराइली फ़ौज की गज़ा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 23,200 से बढ़ गई। गजा जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं, ताहम 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा न होने का इसराइली मकसद हासिल होना भी अहम है। दौरा मशरिक़ वुस्ता पर इसराइली हुकाम से मुलाकातों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा, फ़लस्तीनियों की गज़ा से बाहर आबाद होने की किसी भी तजवीज़ की मुखालफत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन फ़लस्तीनियों की बाहिफाजत शिमाली गज़ा वापसी के लिए ज़रूरी इक़दामात का जायज़ा लेगा। इसराइल और अमरीका का इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइल ने 8 जनवरी को गज़ा सिटी में ज़रूरी मेडिकल सप्लाई और पानी की फराहमी के लिए दरकार ईंधन की तरसील से रोक दिया था। यमन के हौसियों का बहीरा अहमर में अब तक का सबसे बड़ा हमला। 18 ड्रोन्स, 2 एंटी एयरशिप क्रूज मिसाइल और 1 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी फ़ौज का शिपिंग लाइन पर हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा, गश्त करने वाले अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। आलमी अदालत इंसाफ में गजा नस्लकुशी केस की हिमायत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। मालदीव, नमीबिया की भी ICJ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की हिमायत। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत 11 और 12 जनवरी को होनी है। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क, ज़लज़ाल 2 का कतर में आगाज़। पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार हिस्सा लेंगे। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है कि ज़लज़ाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों में से एक है। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में खाना जंगी फूट पड़ी। सदर ने मुल्क में दाखिली मुसल्लह तनाज़े से निमटने के लिए फ़ौज बुला ली। हंगामी हालत नाफिज। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद गैंग की जवाबी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ। TV चैनल स्टूडियो में घुसकर सहाफ़ियों और अमले के अरकान को यरगमात बना लिया। यूनिवर्सिटी में भी धावा बोल दिया। एक्वाडोर में बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश गैंग सरगना अडोल्फो मैशियस के जेल से फरार के बाद अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब। गैंग लीडर कत्ल। गैंग तशद्दुद में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक। मुनशियात स्मगलिंग के जुर्म में 34 बरस की सज़ा काट रहा था।